प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सरकार के संगठन के अंतर्गत न्यायपालिका के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पर ही निर्भर करती है। न्यायपालिका आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का एक ऐसा अंग है जो सरकार के हाथों में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोककर बहुमत के निरंकुश शासन से जनता की स्वतंत्रता को बचाने की व्यवस्था करती है। मोंटेस्क्यू ने शक्ति विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत दिया था, उसका भावार्थ भी यही था कि जब शासन की तीनों शक्तियाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही हाथ में केंद्रित हो जाती है तो नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। मानव की स्वतंत्रता को इसी खतरे से बचाने के लिए उसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसी के तहत व्यवस्थापिका को कानून निर्माण करने का, कार्यपालिका को उसके क्रियान्वयन का और न्यायपालिका को इन कानूनों की व्याख्या करने और उनका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का कार्य सौंपा गया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार के तीनों अंग अपने अपने कार्य कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो न्यायपालिका को सौंपा गया है। जो आधुनिक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के मजबूत स्तंभ पर ही निर्भर करती है, क्योंकि सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानून ही सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं और इन कानूनों के अनुसार ही न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों का ही निर्णय नहीं करती, अपितु वह उन मुकदमों का फैसला भी करती है जो नागरिकों और राज्य के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों से उत्पन्न होते हैं। न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो हम शाब्दिक अर्थ में ये समझ सकते हैं कि न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने और उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने वाली संस्थागत व्यवस्था का नाम है। इसका मुख्य कार्य तो कानूनों की व्याख्या करना और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित करना न्यायपालिका का कार्य है। न्यायपालिका जो है वो नागरिकों के सभी प्रकार के विवादों का समाधान करती है और सामाजिक जीवन को अनुशासित बनाए रखती है और समाज में एक सुव्यवस्था कायम करती है। तो न्यायपालिका के कंधों पर महत्वपूर्ण दायित्व संविधान द्वारा डाले गए हैं। न्यायपालिका का महत्व वर्तमान में ही हो ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से ही न्याय प्रणाली चली आ रही है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्राचीन काल से ही बल दिया जाता रहा है। आदिकाल से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहा है। न्याय विभाग या न्यायिक व्यवस्था के बिना किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है, लेकिन किसी भी समय हम ऐसे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें
न्यायपालिका या न्यायिक व्यवस्था ना हो। मतलब न्याय प्रणाली हर समय विद्यमान रही है, चाहे वो आदिकाल रहा हो, प्राचीन काल, या वर्तमान समय का स्वतंत्रता पश्चात का लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का काल रहा हो। न्यायपालिका के महत्व को हम लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में समझ सकते हैं कि किसी भी शासन की श्रेष्ठता को जांचने के लिए न्याय व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी नहीं है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और संविधान की संरक्षक मानी गई है। समाज और शासन को मर्यादित करने के लिए न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण संस्था है। न्यायपालिका के महत्व को हम इसके कार्यों से और अधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। न्यायपालिका के कार्य उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और मांग के अनुरूप अलग अलग हो सकते हैं। न्यायपालिका के कार्य उस देश के संविधान की प्रकृति, राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, राजनीतिक सत्ता की संरचना और उसमें न्यायपालिका का संगठन आदि अनेक कारण होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। न्यायपालिका सामान्यतः जिन कार्यों को संपादित करती है उसका उल्लेख स्क्रीन पे है। इसका मुख्य मूल कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है, उसे क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका का है। लेकिन जो व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो उन कानूनों की पेचीदगियों को या बारीकियों को शब्द सहज व्याख्या करने और समझाने का कार्य जो है वो न्यायपालिका का है। व्यवस्थापिका जिन विधियों का निर्माण करती है उनका अभिप्राय क्या है, उनकी व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका करती है। क्योंकि कानून की जो भाषा है वो अनेक बार कठिन, पेचीदगी या विवादास्पद होती है, उसके अलग अलग अर्थ भी निकल सकते हैं। इन परिस्थितियों में उसकी आधिकारिक ऑफिशियल जो एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या का काम जो करती है वो है न्यायपालिका, ताकि कानून का हम अलग अलग अर्थ ना लगा सकें। कानून क्या है और उसके मायने क्या है, अभिप्राय क्या है, इस तरह का स्पष्टीकरण न्यायपालिका करती है, जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है। न्यायपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अभियोगों का निर्णय करना। कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करने का काम न्यायपालिका का मौलिक कार्य है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित कानूनों की वाले नागरिकों के विरुद्ध जो अभियोग या मुकदमे प्रस्तुत किए जाते हैं उनका निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के पारस्परिक झगड़े, नागरिकों और सरकार के बीच उठने वाले विवाद के बारे में भी जो वाद प्रस्तुत होते हैं उन सभी का निर्णय न्यायपालिका करती है। थर्ड है नागरिक अधिकारों की अभिरक्षक न्यायपालिका। न्यायपालिका देश के लोगों को नागरिक अधिकारों की जो नागरिकों को अधिकार मिले हैं उनकी संरक्षक और अभिरक्षक मानी जाती है। नागरिकों द्वारा संविदा का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विवाह का अधिकार ऐसे नागरिक अधिकार हैं जिनके पालन कराने या उनकी अभिरक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका वहन करती है। संविधान की संरक्षक, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। सभी लोकतंत्रात्मक देशों में वहाँ के संविधान की संरक्षक न्यायपालिका मानी जाती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किए जाते हैं शासन से संबंधित, वो कार्य संविधान के अकॉर्डिंग या संविधान के अनुरूप है या नहीं,
उनके कार्यों में संविधान की भावना या उसके प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये देखने का कार्य न्यायपालिका का होता है। संविधान की रक्षा के लिए अमेरिका में 1803 में मुख्य न्यायाधिपति मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसन वाद में यह निर्णय दिया था कि उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह देख सके कि कांग्रेस द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के सम्मत है या नहीं। न्यायपालिका के इसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाने लगा और इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो न्यायपालिका को और सशक्त बनाती है, इसका उल्लेख हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो सभी देशों में संविधान की संरक्षक न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध किए जाने वाले सभी कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। कार्यपालिका द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा यदि कोई ऐसा नियम या कानून बनाया जाता है, कार्य की स्टेप लिया जाता है जो संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक न्यायपालिका होती है। संविधान द्वारा नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। यदि सरकार या सरकारी अधिकारी या कोई संस्था या किसी नागरिक द्वारा इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, तो वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचती है, न्यायपालिका में अपना याचिका प्रस्तुत कर सकता है। यह व्यवस्था भारत के उच्च न्यायालयों में भी है और उच्चतम न्यायालय में भी है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्यों के विवादों का समाधान करना। सभी संघीय व्यवस्था वाले देशों में केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। ऐसे देशों में इस बात की संभावना सदैव बनी रहती है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उनके क्षेत्राधिकारों के प्रश्न को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार के विवादों के निर्णय का कार्य उस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को दिया गया। भारत और अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार के विवादों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त परामर्श संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी न्यायपालिका करती है। राष्ट्रपति को जब लगता है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर न्यायपालिका का परामर्श लिया जाना चाहिए, तो न्यायपालिका ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श उपलब्ध कराती है। इन कार्यों के अतिरिक्त न्यायपालिका अपने न्याय प्रशासन से संबंधित और दैनिक प्रशासनिक कार्य भी करती है और कुछ अन्य कार्य भी न्यायपालिका को सौंपे गए हैं, जैसे कि अल्पसंख्यकों की जो माइनर्स होते हैं, उनकी संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त करना, वसीयतनामा को पंजीकृत करना, संपत्ति से संबंधित विवादों का समाधान करना आदि ऐसे छोटे मोटे विदेशी अपराधियों के जो प्रत्यर्पण होते हैं उसके बारे में निर्णय करना आदि, निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय करना, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारी न्यायपालिका उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त भी करती है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिसमें वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों और कानूनों की संवैधानिक दृष्टि से पुनः परीक्षा कर सकती है, और यदि वे कार्य देश में प्रवर्तित संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल हो तो वह उन्हें अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति से न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं और कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता या असंवैधानिकता का निर्णय करते हैं। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसके अंतर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की पुनः परीक्षा कर सकती है यदि उसे लगता है कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य संविधान की प्रावधानों के प्रतिकूल है। तो इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को
हम डिटेल में अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की क्या व्यवस्था है और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की क्या व्यवस्था है। अमेरिका में ही जो बताया था मैंने, मार्बरी बनाम मेडिसन नामक एक विवाद था। न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे मार्शल, उन्होंने जो डिसीजन दिए थे इस विवाद के बारे में, उसी से न्यायिक पुनरावलोकन की इस अवधारणा का विकास हुआ है, जिसका विस्तृत में चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले व्याख्यान में मिलेंगे। थैंक यू।